कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक के जो टॉपिक्स है वो करवा चुकी हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज टॉपिक करने से पहले स्टूडेंट्स हमें स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था, वो भी कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम 2 टाइप्स के लेंस पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ये क्या है? कन्वेक्स लेंस। और स्टूडेंट्स ये क्या है? कनकेव लेंस। क्या है स्टूडेंट्स? कनकेव लेंस। ध्यान रखना, जो कन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट्स, वो मिडल से थिक होता है। क्या होता है? मिडल से थिक होता है। और जो उसकी एजेस होती है वहां से क्या होता है स्टूडेंट्स? थिन होता है। मिडल से थिक होता है और एजेस से क्या होता है? थिन होता है। और जो स्टूडेंट्स कनकेव लेंस है, उसके बारे में देखो क्या है कि जो मिडल से कनकेव लेंस क्या होता है? थिन होता है। किसके कंपैरिजन में? कन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में। और जो एजेस से है, एजेस से क्या होता है? कनकेव लेंस थिक होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स देखो, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस क्या है। अब मैंने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है। अगर मैं ये कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स देखूं, ये किसका पार्ट है? स्फीयर के ही पार्ट है। किसके पार्ट है स्टूडेंट्स? स्फीयर की। मान लो मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, ये इसकी सरफेस, अगर मैं फर्स्ट वाले स्फीयर की ये सरफेस लेती हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने एक सेकेंड भी मैंने क्या किया? स्फीयर ड्रॉ कर लिया। और सेकेंड सरफेस की अगर मैं ये सरफेस लेती हूँ और दोनों को क्या कर देती हूँ? कंबाइन कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा? कन्वेक्स लेंस बनता है। क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसकी जो सरफेसेस है, दोनों एजेस है, वो किसके पार्ट है? स्फीयर के ही पार्ट है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस जो है वो किसकी फॉर्म है? स्फेरिकल लेंस की। क्योंकि वो किससे बना हुआ है? स्फीयर से बना हुआ है, स्फेरिकल लेंस से बना हुआ है। इसलिए उस लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स दोबारा देख लो एक बार। अब मैं यहाँ पर 2 मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं इस स्फीयर की ये मैं सरफेस ले लेती हूँ, ये साइड ले लेती हूँ, और सेकंड वाला जो स्फीयर है उसकी मैं ये साइड ले लेती हूँ, और दोनों को मैं कंबाइन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाता है? कन्वेक्स लेंस। ऐसे यहाँ कनकेव में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने 2 क्या किए? स्फीयर स्टूडेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। ऐसे ही मैंने फर्स्ट वाले सरफेस का ये सरफेस ले ली, और सेकंड वाले स्फीयर की मैंने ये सरफेस ले ली। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया स्टूडेंट्स। तो क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये कनकेव लेंस। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को हम स्फेरिकल लेंस क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्फेरिकल लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ही किसके पार्ट है? स्फीयर के पार्ट है। कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो स्टूडेंट्स, दोनों ही किसके पार्ट है? स्फीयर के पार्ट है। इसलिए हम इन दोनों लेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्फेरिकल लेंस कहते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, जैसे अब इस स्फीयर का ये क्या है? बीच में सेंटर है। ये वाले स्फीयर का ये क्या है स्टूडेंट्स? बीच में सेंटर है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही जैसे ये दोनों स्फीयर के क्या है? सेंटर है। तो अब हमने क्या किया? हमने यहाँ से कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स बना लिया इन दोनों स्फीयर से। तो ऐसे ही इन दोनों के भी ये क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सेंटर हो जाएंगे। देखो, ये फर्स्ट वाला हमने स्फीयर जो लिया था, उसका जो ये सरफेस लिया है, उसके लिए तो ये वाला सेंटर हो गया, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ये वाला हमने स्फीयर लिया था, इस सरफेस के लिए कौन सा सेंटर हो गया? ये वाला सेंटर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मिरर के कंपैरिजन में जो लेंस होते हैं उसमें कितने सेंटर होते हैं? 2 होते हैं। जबकि मिरर में क्या था? एक ही सेंटर था, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, जो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस फॉर्म्ड हुआ है वो किससे फॉर्म्ड हुआ है स्टूडेंट्स? 2 स्फीयर से फॉर्म्ड हुआ है। इसीलिए इस केस में देखो, दोनों सरफेस के क्या होंगे? अलग अलग सेंटर्स होंगे। तो इसलिए इन सेंटर्स को हमने बोल दिया C1 एंड C2। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ऐसे स्टूडेंट्स कनकेव लेंस में है, ठीक है। मतलब अब ये वाली स्टूडेंट जो सरफेस है हमारे लेंस की, ठीक है, जो ये वाली सरफेस है, ये किसका पार्ट है? इस फर्स्ट वाले स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये वाला हो गया। ऐसे ही सेकंड वाली के लिए, ये सेकंड वाली जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट हो गया, इसके लिए सेंटर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया। तो इसलिए हमने इसको भी क्या नाम दिया? C1 एंड C2। क्या है स्टूडेंट्स? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये लेंस है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, चाहे कन्वेक्स का
हो और चाहे कनकेव लेंस का हो, इनके मिड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ओ जो है इसका सिंबल है किसका, ऑप्टिकल सेंटर का। तो दोनों लेंस के जो सेंटर पॉइंट है उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और किस सिंबल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ओ से। किससे करते हैं, ओ से। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। आगे देखो स्टूडेंट्स, अब ये अगर मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, कहाँ से, मिड में से, जो कहाँ से पास होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे स्टूडेंट्स वो कनकेव लेंस हो। देखो मैंने बीच में से एक पैरेलल लाइन पास कराई है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से। तो स्टूडेंट्स उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये सब जो है मिरर वाले केस में आप पढ़ चुकी हो, ठीक है ना स्टूडेंट। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस वगैरह क्या है, ये सब कुछ आप जो है मिरर वाले में पढ़ चुकी हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो इस पैरेलल लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर में से स्टूडेंट्स पास होके जा रही है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो। तो स्टूडेंट्स देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंस। क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो कहां से पास होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके जा रही है, और लेंस के स्टूडेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हो। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो स्टूडेंट्स, फोकस जैसे हमने कहां पढ़ा था, मिरर वाले केस में भी प्रिंसिपल फोकस, ऐसे हम कन्वेक्स लेंस में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फोकस, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, मैंने यहाँ क्या लिया है स्टूडेंट्स, अब देखो कन्वेक्स लेंस पे क्या फॉल कर रही है, देखो ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। क्या आ रही है, पैरेलल। किसके पैरेलल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रेज कहां फोकस, कहां से पास हो रही हैं, इस कन्वेक्स लेंस में से पास हो रही है। तो कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, ये रेज को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब उन्हें बेंड करेगा। ये आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि जब रेज कहां से पास होंगी, लेंस में से पास होंगी, तो लेंस क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस में से पास होंगी, तो वो क्या करेगा, उन रेज को बेंड करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो लेंस है स्टूडेंट कन्वेक्स लेंस, वो इन रेज को क्या कर देगा, बेंड कर देगा, ठीक है। तो उसने इस टाइप से उन्हें क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब ये सभी क्या थी, पैरेलल रेज स्टूडेंट्स। तो क्या किया कन्वेक्स लेंस है, उनको एक ही पॉइंट पर बेंड कर दिया, मतलब रिफ्रैक्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे वो सब बेंड हुई है, मिल रही है, देखो बेंडिंग के बाद सभी रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स मिल रही है, मतलब एक पॉइंट पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस। और इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल एफ। क्या है स्टूडेंट्स इसका सिंबल, कैपिटल एफ। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जहां ये रेज जो कंप्लीट सभी रेज हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर मेट कर रही हैं, मिल रही हैं, इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज कर रही है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस है उसके डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स स्मॉल एफ से। तो देखो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, मिलती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। किस केस में हम बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस के केस में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पे सभी रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, मिल रही है, इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस वो रेज को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, फोकस का केस करेंगे इन केस ऑफ कनकेव लेंस। जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में किया स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कनकेव लेंस के केस में। तो देखो यार स्टूडेंट्स, मैंने कनकेव लेंस ड्रॉ किया है, वैसे ही पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, जब कनकेव लेंस पे फॉल कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो देखो कैसे पास होके जा रही है, डाइवर्ज हो रही है स्टूडेंट्स। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। कहां जा रही है, एक ही पॉइंट पे मेट नहीं करी स्टूडेंट्स, वो कहां जा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, स्प्रेड हो रही है। लेकिन देखो अगर हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं स्टूडेंट्स,
हम इनके स्ट्रेट लाइन पाथ कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक्चुअल में स्टूडेंट्स नहीं मिल रही, सिर्फ हमें अपीयर हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन एक ही पॉइंट पर मेट करते हुए। तो स्टूडेंट्स देखो इसकी डेफिनेशन क्या है फोकस की। फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स डिफरेंस देखो, कनकेव लेंस में मीट कर रही थी रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे, बट यहां क्या दिखाया है कि पैरेलल रेज अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, की रिफ्रैक्शन के बाद हमें मीट करती हुई अपीयर हो रही है, बट एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, सिर्फ हमें अपीयर हो रही है, मतलब दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस स्टूडेंट्स क्यों कहा, देखो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, एक ही पॉइंट से देखो जो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, लग रहा है ना स्टूडेंट्स, एक ही पॉइंट से जो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, इसीलिए कनकेव लेंस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ में क्या अपीयर हो रहा है कि एक ही पॉइंट के ऊपर रेज जो है स्टूडेंट्स वो कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स आगे देखो, इस केस में भी सेम वही है, जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज हो रही है स्टूडेंट उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर हम यहाँ कंसीडर करें, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के स्टूडेंट्स जो बीच का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्टूडेंट फोकल लेंथ, और डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेज फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, मतलब जो इनके रे डायग्राम्स है स्टूडेंट्स वो किस टाइप से फॉर्म्ड होंगे, तो वो उनके रूल्स वगैरह जो है वो हम स्टडी करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर कन्वेक्स लेंस की स्टूडेंट्स बात करें, देखो मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है, आपको बताया था अभी इसमें कितने सेंटर होंगे स्टूडेंट्स, 2 सेंटर्स होंगे C1 एंड C2। तो स्टूडेंट्स उन्हीं सेंटर्स को ही मैं 2F1 और 2F2 से डिनोट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स ये आपको बाद में पता लग जाएगा कि C1 और C2 को यहाँ 2F1 और 2F2 स्टूडेंट्स क्यों कहा गया है। ठीक है, अभी आप याद रख लो कि C1 को हमने क्या कहा है 2F1 और C2 को स्टूडेंट्स क्या कहा है 2F2। ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल फोकस हो गए। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में स्टूडेंट जैसे सेंटर 2 होते हैं, ऐसे ही फोकस भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 होंगे। आपको पता है फोकस क्यों 2 होंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ मैं आपको ये केस दिखा रही हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट साइड से स्टूडेंट्स रेज आ रही थी और वो कहाँ जाके मेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट साइड पे। ठीक है, अगर मैं यही चीज को कंसीडर करूं, यही कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट, और मैं रेज कहां से ले रही हूं अब स्टूडेंट्स में, राइट साइड से अगर पैरेलल रेज आएंगी स्टूडेंट्स तो वो कहां जाके मेट करेंगी, लेफ्ट साइड पर। तो इसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि लेंसेज के केस में भी स्टूडेंट्स कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे, चाहे रेज लेफ्ट से आए या फिर राइट से। तो स्टूडेंट्स हम मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से केस लेकर चलते हैं, लेफ्ट वाले, कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ प्लेस्ड रहता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, बट आप ये चीज ध्यान रखना कि जो फोकस होंगे, प्रिंसिपल फोकस होंगे स्टूडेंट्स, वो कन्वेक्स लेंस में कितने होंगे, 2 ही होंगे, F1 एंड F2। ओ क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो यहाँ आगे अपर्चर। अपर्चर देखो स्टूडेंट्स क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मतलब द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। स्टूडेंट्स क्या है ये, स्फेरिकल लेंस है, जो इसकी आउटलाइन है स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर जो आउटलाइन है इसके डायमीटर को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अपर्चर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, अपर्चर है। क्या है स्टूडेंट्स, ये अपर्चर है। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट्स सेकंड ऐसे कनकेव लेंस में, इसमें भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, 2 क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे प्रिंसिपल फोकस होंगे, और 2 ही स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस होंगे। तो 2F1 और 2F2 स्टूडेंट्स हमारे क्या है, C1 एंड C2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो मैं आपको रूल्स बताऊंगी कुछ कि कैसे हम इन रे डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे। पहले हमें ये रूल्स करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, उन रे डायग्राम्स को फॉर्म कर सकते हैं और इमेज की जो पोजीशन, साइज एंड नेचर है स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के केस करेंगे। तो फर्स्ट केस देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। अब इस केस में जो रेज स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल रे जब कन्वेक्स लेंस पे फॉल कर रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो रे कहां से पास होके जा रही है? फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस F2 में से पास होके जा रही है। ध्यान रखना कहां से रे आ रही है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड से, मतलब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? लेफ्ट साइड पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आ रही है तो वो कहां से पास होके जा रही है? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस F2 में से पास होके जा रही है। स्टूडेंट्स आपको ये केसेस जो है वो लर्न करने हैं कि पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो सेकंड फोकस में से पास होकर जाएगी। स्टूडेंट सेकंड केस है ये हमारा, जब क्या है ऑप्टिकल सेंटर में से रे पास हो रही है, मतलब जब जो रे है कन्वेक्स लेंस के केस में कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट्स वो बेंड नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो एज इट इज ही पास कर जाएगी। कहां से स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर में से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये केसेस जो है वो ध्यान रखनी है। थर्ड केस है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या केस लेके चल रहे हैं कि जो रे है अब वो कहां से आ रही है? फोकस में से पास होके आ रही है। स्टूडेंट कहां से पास होके आ रही है? फोकस में से। स्टूडेंट फोकस, प्रिंसिपल फोकस F1 में से पास होके आ रही है स्टूडेंट्स। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो सेकंड जो अदर साइड है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कैसे जाएगी स्टूडेंट्स? पैरेलल चली जाएगी। प्रिंसिपल फोकस F1 में से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है स्टूडेंट्स वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे जो हम रूल्स करेंगे वो कनकेव लेंस के केस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट केस मैंने कनकेव लेंस यहाँ ड्रॉ किया है। इस केस में स्टूडेंट सेम वही प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे किस पे फॉल करे स्टूडेंट? कनकेव लेंस पे। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो वो यहां से पास होके चली गई, लेकिन अगर हम इस रे का स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन पाथ कंसीडर करें तो देखो ये कहां से जा रही है? फोकस में से। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे किस पे फॉल करे? कनकेव लेंस पर, तो वो प्रिंसिपल फोकस F1 की डायरेक्शन में से जाएगी। कहां से जाएगी स्टूडेंट्स? उसकी डायरेक्शन में। एक्चुअल में से नहीं जा रही स्टूडेंट्स, लेकिन हमें अपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हमें अपीयर हो रहा है कि जैसे वो कहां से जा रही हो स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल फोकस F1 में से पास कर रही हो। स्टूडेंट सेकंड केस देखो कनकेव लेंस में, अगर जो रे है स्टूडेंट्स वो कहां से आ रही है? फोकस की प्रिंसिपल फोकस F2 की डायरेक्शन में से, एक्चुअल में से नहीं आ रही, सिर्फ उसकी डायरेक्शन में आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट? उसकी डायरेक्शन से आ रही है। अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन पाथ कंसीडर करें स्टूडेंट्स कहां तक जाता है? F2 तक। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई रे कहां से स्टूडेंट्स आ रही है? प्रिंसिपल फोकस F2 की डायरेक्शन से, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अनदर साइड जो है कैसे चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। कैसे जाएगी स्टूडेंट्स? पैरेलल। पैरेलल आई थी तो प्रिंसिपल फोकस F1 की डायरेक्शन में चली गई स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल फोकस F2 की डायरेक्शन से आई है तो स्टूडेंट्स कैसे चली जाएगी? पैरेलल। थर्ड केस है स्टूडेंट्स हमारा कि जब भी कोई रे कहां से स्टूडेंट्स कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो वो बिना बेंड किए, बिना रिफ्रैक्ट हुए ही सीधी चली जाएगी। ये दोनों केसेस स्टूडेंट्स हमारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कन्वेक्स लेंस में भी और कनकेव लेंस में भी। तो स्टूडेंट्स आप इन केसेस को अच्छे से लर्न कर लेना, मतलब समझ लेना, तभी जो है आप इसकी आगे जो डायग्राम्स है स्टूडेंट्स, रे डायग्राम है, उनको फॉर्म कर पाओगे और इमेज की जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप आज के लिए जो इतना मैंने करवाया आप उसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।